भारतीय संस्कृति को डिपिक्ट करता हुआ एक हाउस जो कि स्पेशली शिव जी को समर्पित मैं कह सकता हूँ। किस तरह से हमने इन क्लाइंट के इमोशनल चीज़ों को यहाँ पे पूरी तरीके से डिपिक्ट करने की कोशिश करी है। एक्चुअली कस्टमर ऐसे हैं कि इनको महादेव से बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट है। ये शुरुआत में ही मिले थे तब मुझे बताया था मंदिर में कुछ महादेव के लिए ऐसा करिएगा, शिव परिवार चाहिए, यहाँ पे आप शिवलिंग रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। उन्होंने मुझे एक वॉल बताया कि क्यों ना इस वॉल पे एक बहुत बड़ी कैलाश पर्वत की पेंटिंग रखी जाए। तो मैं जैसे जैसे उनकी बातें सुन रहा था मुझे समझ आ रहा था कि वो क्या चाह रहे हैं। कहीं उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग की भी बात करी थी मंदिर में। समहाउ मैं उनके टेस्ट को समझ रहा था और उनकी एक्सपेक्टेशन समझ रहा था। फिर मैंने उसके हिसाब से पूरी स्टोरी पूरी बनाई। जैसे कि आप एंट्री में देख सकते हैं, एंट्री में मैंने जाली गेट बनाया और उसी गेट में जो जाली है वो जोत से इंस्पायर है। आप देख सकते हैं वो 3 डायमेंशनल एक डिजाइन उसके बीच में है, वो जोत से इंस्पायर है और उस जोत के ऊपर शिव जी का जो त्रिपुण है वो हमने उसमें बनाया। जैसे ही आप अंदर आएंगे वहां पे मैंने नंदी जी को बिठाया और नंदी जी किनको फेसिंग कर रहे हैं, एंट्री करते जो बॉस एंगल है, मतलब एंट्री करते सामने जो वॉल आती है वो ये हमारी ये वाली वॉल है। इस वॉल पे हमने अर्धनारेश्वर की हैंडमेड पेंटिंग लगाई है। पेंटिंग पट्टचित्र हैंडक्राफ्ट है, उस टेक्निक से बनाई गई है। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में बहुत फेमस है। जो नंदी जी हैं वो फेसिंग इनको कर रहे हैं और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये वॉल एक्चुअली यहाँ पे गेट था एक रूम का और हमने पैनलिंग के साथ पूरा का पूरा उसको सीमलेस करने के बाद बीचों बीच एक पेंटिंग लगाई। इस पेंटिंग के सिवाय यहाँ पे आप देखेंगे तो इधर हमने 12 झरोखे बनाए हैं। उस 12 झरोखों में हमने 12 ज्योतिर्लिंग सीक्वेंस वाइज पूरे के पूरे सेट किए हुए। अगर आप शिवलिंग रखते हैं पत्थर के तो फिर उसकी एक पूरी विधि होती है जिसको आपको उनको मेंटेन रखना होता है, जो कि नहीं कर सकते। तो फिर मैंने उनको पेंटिंग फॉर्म में मैंने वहाँ 12 ज्योतिर्लिंग बनाए। सोफे के साइड टेबल पे मैंने एक हैंगिंग लाइट बनाई है, वो भी माला से इंस्पायर है। आप इतनी चीजें देखेंगे स्टिल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये कैसा मंदिर पूरा घर बना दिया। आपको ये बहुत ही इंडियन टच देगा। क्लाइंट उसके लिए बहुत रेडी भी थे। उन्होंने मेरा पुराना काम भी देखा था, वो मुझे बोल रहे थे कि हाँ मुझे वो चीजें काफी पसंद है। तो समहाउ मेरी और उनकी साइकोलॉजी इतनी अच्छी बैठी है, ये चीज बहुत ही फ्लोलेस वे में एक दूसरे के साथ इतनी मर्ज होती सुंदर बनी कि आप यहाँ देख सकते हैं इतनी सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट है माइथोलॉजिकली और हमारे इंडियन ट्रेडिशन के साथ। तो अगर आप, मेरा डिजाइनर्स को बाकी सबको भी यही एक मैसेज है कि अगर आप कुछ डिजाइन कर रहे हैं तो उसके यूटिलिटी पार्ट के साथ कस्टमर के इमोशनल पार्ट को भी स्टडी करें, क्योंकि वो क्या चाह रहा है, वो घर उसकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ये बहुत जरूरी है। बिकॉज आप कोई चमचमाती हुई चीजें शोरूम जैसा घर बना सकते हैं, मगर वो घर इसी इंसान का है वो पता चले और वो उसकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करे, काफी जरूरी है।